जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आवाज़ मेरी आप लोगों को आ रही है तो एक दफ़ा कंफर्म कर दें। हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को जी। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक न्यू सेटअप किया था वेबसाइट का, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम वेबसाइट को जो डिज़ाइन करेंगे, इनके कि खुद से जो हमने डिज़ाइन करना है बिना किसी टेम्पलेट के, तो वो हम क्या करेंगे, एक पेज बिल्डर इस्तेमाल करेंगे। उस पेज बिल्डर की मदद से वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, डिज़ाइन करना होता है, बाकी डिज़ाइन अब क्या करना है ये आप लोगों के ऊपर होता है कि आप उसको डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर आप चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर जो आपका कंटेंट हो वो किस टाइप का हो, ये चीजें आपके ऊपर होती हैं कि आप वहां पे क्या लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टूल समझाया जा रहा है, आपको एक तरीका समझाया जा रहा है कि आपने काम कैसे करना है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट थी, जो कि हमने वेबसाइट 68 के नेम से ली थी। टाइटल इसका एलिमेंटर साइट रखा हमने। और अब हम क्या करते हैं, इसके डैशबोर्ड में चलते हैं। एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया था इसमें या नहीं किया था अभी। थीम तो हमने कर लिया, एक्स्ट्रा थीम हमारा है जो कि नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा थीम। ठीक है, एलिमेंटर हमारा इसमें इंस्टॉल हो गया था या नहीं हुआ था अभी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक। अच्छा, नहीं हुआ। चलें, अभी साइट ओपन होती है, हम देख लेते हैं जी। ये देखें, एक्स्ट्रा थीम है। जैसे कि पहले नेवी थीम इस्तेमाल कर रहे थे तो वो अपीयरेंस में जाके नेवी उसका थीम का ऑप्शन आ रहा था। अब ये एक्स्ट्रा थीम है तो इसका आपको बाहर ही नजर आ रहा है। ठीक है, आइकन इसका, और ये इसके जो भी ऑप्शन हैं। प्लगइन्स में जाते हैं और प्लगइन्स में हमने देखना है कि एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया होगा। इंस्टॉल, ये एलिमेंटर, एलिमेंटर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हम पेजेस में आ जाएं और अब हमने पेज डिजाइन करना है एलिमेंटर के साथ। दो पेजेस हमने बनाए थे, होम का और कॉन्टेक्टस का, और हमारे ये देखें मेन्यू जो है, प्राइमरी मेन्यू, वहां पे ये होम और कॉन्टेक्टस नजर भी आ रहा है। अच्छा, अब देखिए मैं इसको एडिट करता हूँ इस पेज को। और एडिट करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे जब हम इसको एडिट करते हैं किसी भी पेज को, तो सेम वही लेआउट आ रही है जो आपको पहले मैंने दिखाई थी नेवी थीम पे एडिट करके। याद है ना आपको कि जब हमने नेवी थीम पे पेज को एडिट किया तो हमें सेम ऐसे ही ये ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा था, और ऐसे ही ब्लॉक हम ऐड करके चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे थे। ऐसा ही है ना। और ये साइड बार पे यहाँ पे सेटिंग्स भी आपको ऐसे ही नज़र आ रही थी जैसे कि ये नज़र आ रही है अब। ऐसे ही है, ये चीजें वैसे ही होंगी क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट एडिटर है ना, ये तो होगा, ये तो रहेगा। बाय डिफॉल्ट एडिटर जो है ये तो रहेगा। हमने यहाँ पे नया कुछ किया है, हमने कुछ यहाँ पे चीज हटके की है। हटके हमने क्या किया है, वो ऊपर आपको ये नजर आ रहा कि आप इस पेज को या तो जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है उससे कर लें इसको डिजाइन, जो कि आपको एक लिमिटेड से ऑप्शन दे रहा है, या फिर हमने एक एलिमेंटर किया और ऊपर वो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको एलिमेंटर से एडिट कर लें। तो हम इस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हम पहले करके देख चुके हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट एडिटर से डिजाइन करना है। अब हमने करना है जी एलिमेंटर से। एलिमेंटर पे क्लिक करें आप। ठीक है, आप यहाँ पे एलिमेंटर से क्लिक करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। लें जी, एरर भी आ गया। ठीक है, आप देखें कि ये जो है
ये आपके पास आ गया जी वही पेज, होम वाला पेज जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं। अब इसका लेआउट पहले आप थोड़ा सा समझ लें कि जैसे बाय डिफॉल्ट एडिटर में आपको साइड बार में कुछ एलिमेंट्स नजर आते थे जिनको हम यूज करते थे, सेम ऐसे ही अब यहाँ पे भी आपको साइड बार में ये एलिमेंट्स नजर आ रही हैं। इन एलिमेंट्स की मदद से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं जी, ठीक है। समझ आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद इस साइड पे आए, राइट साइड पे, तो ये पूरा पेज नजर आ रहा है। कौन सा पेज? जिस पेज को हमने डिजाइन करना है। वहां पे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हम पहले एक सेक्शन लेते हैं, एक सेक्शन को डिजाइन करते हैं, फिर दूसरा सेक्शन लेते हैं उसको डिजाइन करते हैं, फिर तीसरा, ऐसे कंप्लीट एक पेज डिजाइन होता है। फिर हम नेक्स्ट पेज को एडिट करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। और ये डिजाइन हम कब करते हैं? जब हमने कस्टम डिजाइन बनाना हो, खुद का डिजाइन बनाना हो, कोई टेम्पलेट यूज ना करें, हम अपना डिजाइन बनाए। क्लाइंट हमें कहता है कि जी मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, तो अगर उसका कोई रेफरेंस डिजाइन हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो डिजाइन आप खुद से बनाएंगे ना। तो वो फिर आप एलिमेंटर की मदद से बना लें या कोई और पेज बिल्डर यूज कर लें जो आपको इजी लगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो चीजें आसान हो जाएंगी आपको डिजाइन करना। हेडर फुटर जो है वो आप खुद डिजाइन कीजिएगा। बहुत इजी है, हेडर फुटर मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम जैसे हम पहले काम कर चुके हैं, लेकिन अब आपको कुछ ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने इस पेज को डिजाइन करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ऐड न्यू सेक्शन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ऐड न्यू सेक्शन पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक न्यू सेक्शन लेना है, ठीक है। पहले एक सेक्शन लेंगे। अब देखें, सेम वही चीज मैंने आपको बताई थी। सिंगल कॉलम लेना है, डबल कॉलम लेना है, ट्रिपल कॉलम, फोर कॉलम, या आप इससे ज्यादा कॉलम्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे टॉप पे एक बैनर आए या एक स्लाइडर आए, उसके बाद फिर आगे मैं अपनी चीजें डिजाइन करूँ। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं स्लाइडर ले लूं, स्लाइडर का एलिमेंट यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, आप स्लाइडर का एलिमेंट ले लें, जिसमें आप एक दो तीन चार डिफरेंट स्लाइड्स बनाते हैं, हर स्लाइड में इमेजेस वगैरह लगा देते हैं या टेक्स्ट लगा देते हैं, और वो स्लाइड करता है, उससे हम स्लाइडर कहते हैं। या फिर एक बैनर लगा लेते हैं। बैनर में ये होगा कि मैं एक सेक्शन लूंगा, सिंगल कॉलम सेक्शन लेके, अब ये मेरा कॉलम सेक्शन आ गया, इस पे क्लिक करता हूं तो एडिट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। और साइड बार में जो सेटिंग्स आ रही हैं ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, एडिट सेक्शन। और ये सारी सेटिंग्स सेक्शन की हैं। अब देखें कितनी डिटेल सेटिंग आपको मिल रही है, एक एक चीज की सेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। तो जितनी सेटिंग्स या ऑप्शंस आपके पास होंगे, उतना ज्यादा आसान होगा आपको डिजाइन करना आपकी वेबसाइट। ऐसा ही है। तो सबसे पहले ये बॉक्स आ गया, बॉक्स का, और मैंने आपको बताया हुआ था फुल विड्थ का, कि फुल विड्थ क्या होता है, एज टू एज होता है पूरी स्क्रीन तक। बॉक्स में क्या होता है, वो स्क्रीन कम होती है। तो पहले इस सेक्शन को मैं ले लेता हूँ जी फुल विड्थ। फुल विड्थ हो गया। उसमें फिर आता है जी कॉलम गैप। अगर इसमें अभी तो एक कॉलम है, दो तीन चार कॉलम्स होते तो फिर कॉलम गैप हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिर आता है जी हाइट। हाइट में क्या होता है जी, हाइट जैसे कि ये हाइट है, तो मैं इसको हाइट थोड़ी सी दे देता हूँ, ठीक है। और ये देखें जी, इसकी हाइट आपको कम ज्यादा नजर आ रही है होती हुई। ये सेक्शन की हाइट है। तो सेक्शन की हाइट को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे फिर आ गया जी कॉलम पोजीशन, मिडल आ गया, वर्टिकल लाइन आ गई, आपने सेंटर करना है, ठीक है, जो भी करना है। ये लेआउट है, लेआउट की सेटिंग्स है। उसके बाद आपको मिलती है स्टाइल की सेटिंग्स। स्टाइल में आ जाए तो स्टाइल में आपने बैकग्राउंड में कुछ लगाना है, बैकग्राउंड ओवरले है, बॉर्डर है, शेप डिवाइडर आ गया, टाइपोग्राफी में आपने जो फॉन्ट वगैरह यूज करने हैं उनका स्टाइल आ गया। एडवांस में आ जाए, एडवांस में आपके पास मार्जिन है, पैडिंग है उसका, ठीक है, आपने इस सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कोई स्पेस देना है। उसके बाद मोशन इफेक्ट आ गया। मोशन इफेक्ट में इसको अगर आपने कोई एनिमेशन या कोई मोशन डालने, इफेक्ट डालने हैं तो वो, ठीक है, ऐसे बाकी सेटिंग्स आ गई हैं। तो अभी के लिए मैं ये चाह रहा हूँ, इस सेक्शन के बैकग्राउंड में एक इमेज लगा दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये अभी मैंने सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो सेक्शन की आ रही है। सेक्शन के अंदर क्या है, सेक्शन के अंदर होता है कॉलम। ये देखिए अब मेरा कर्सर जो है वो कॉलम पे है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एडिट कॉलम का ऑप्शन है, मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एडिट कॉलम। अब जो मैं सेटिंग करूंगा वही लेआउट की सेटिंग्स हैं, वही स्टाइल की सेटिंग्स हैं, वही एडवांस की सेटिंग्स हैं।
अब ये जो सेटिंग है ये कॉलम की है। अब कॉलम के अंदर जो प्लस का आइकन है, यहां से हम क्या करते हैं, क्लिक करके एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जो भी आपने एलिमेंट ऐड करने। तो फिर आगे एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंट की सेटिंग्स आ जाएंगी। समझ आ रही है ना आपको, कि सेक्शन की सेटिंग्स अलग से। तो अभी हम किस पे हैं, सेक्शन पे। सेक्शन पे क्लिक किया, सेक्शन की सेटिंग्स हैं, स्टाइल में आ जाएं। बैकग्राउंड कलर हमने लेना, बैकग्राउंड में हमने इमेज लगानी है। अगर आप क्लासिक पे क्लिक करें तो आप कलर भी चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप देना चाहें इसको। ठीक है, कलर आपके सामने है। ठीक है, कोई भी कलर देना चाहें। और कलर नहीं देना तो आप इमेज यूज कर लें, जो आप इमेज देना चाह रहे हैं इस पे क्लिक करें और यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लें, भी आप इमेज यहाँ पे देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैंने इमेज सेलेक्ट की और देखिए बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। अब नीचे आ जाए तो इमेज का साइज है, पोजीशन है, पोजीशन हम करते हैं जी सेंटर सेंटर। ठीक है, अटैचमेंट आपने करना है, स्क्रॉल करना है या फिक्स करनी है। रिपीट आ जाता है, नो रिपीट कर दें, ताकि बार बार अगर छोटा साइज होगा ना इमेज का तो फिर वो जगह का फिल करने के लिए रिपीट कर देता है उसको, तो आप नो रिपीट करते हैं इसको। ठीक है, डिस्प्ले साइज आप उसे कवर कर दें, कवर करेंगे तो ये पूरी जितना भी आपका सेक्शन है उस सेक्शन में कवर हो जाएगी। तो अगर आप कवर ना करेंगे तो जितना इसका साइज है उस साइज के हिसाब से, क्योंकि इमेज हमारी बड़ी है तो वो फैल गई है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड ओवरले है, बैकग्राउंड ओवरले में आप इसको थोड़ा सा ओवरले दे दें ब्लैक कलर का। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी आप कम ज़्यादा कर दें, सॉरी ओपेसिटी। ठीक है, ऐसे ही बॉर्डर आप देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर दे लें। पहले आप इसे सॉलिड करेंगे बॉर्डर को। अब देखिए बॉर्डर आ गया है, फिर आप उसकी विड्थ बढ़ा लें जितनी आपने उसकी बढ़ानी है। ठीक है, नजर आ रहा है बॉर्डर आपको, आता होगा। ठीक है, और अभी मैं इसको खत्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं, हर ऑप्शन को ट्राई करें, चेक करें कि ये ऑप्शन क्या काम करता है। ठीक है, ये एक चीज हो गई है। मैंने सेक्शन की सेटिंग में जाके बैकग्राउंड इमेज यूज की है। अब मैं आ जाता हूँ जी एलिमेंट ऐड करने की तरफ। कॉलम की सेटिंग अभी मैं नहीं कर रहा, कॉलम की सेटिंग मुझे चाहिए भी नहीं अभी। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये जो आइकन आपको डॉट नजर आ रहे हैं, डॉट्स पे क्लिक किया तो सबसे पहले एक हेडिंग ऐड करता हूँ। हेडिंग का ये देखिए, हेडिंग का एलिमेंट उठाया और कॉलम में मैंने डाल दिया, कॉलम में ही आएगा। ठीक है ना, सेक्शन में कॉलम, कॉलम में ये एलिमेंट। अब देखिए इस पे क्लिक किया तो आपके यहाँ पे सेक्शन की सेटिंग्स आ गई। इस पे क्लिक किया तो ये कॉलम की सेटिंग्स आ गई। और यहाँ पे जो एलिमेंट ऐड किया हुआ है ये पेंसिल से आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखें एलिमेंट की सेटिंग्स आ गई। एलिमेंट क्या है, हेडिंग एलिमेंट है। यहाँ पे आप अपनी हेडिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आप हेडिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस हेडिंग के पीछे को लिंक ऐड करना है तो आप लिंक भी डाल सकते हैं। साइज इसका कम ज्यादा करना है तो वो कर सकते हैं। HTML टैग आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, H1 H2 H3 H4, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेंटर में किया है इसको। अभी स्टाइल में आ जाएं, स्टाइल में आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें। ठीक है, मैं इसका कलर जो है वो यहाँ पे ये दे देता हूँ जी। ठीक है, या जो भी कलर आपको बेहतर लगे। अब देखिए हर चीज आपके कंट्रोल में है, डिजाइन अब आपने करना है। यहाँ पे आपके डिजाइन का पता लगता है कि आपको चीजें कितनी समझ आ रही हैं, आप कितनी समझ बूझ से चीजों को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी चीजें सेट करनी है वो कर सकते हैं। एडवांस में आ जाए, यहाँ पे मैं मोशन इफेक्ट ऐड करना चाहूंगा, और वो ये कि जब ये पेज, यहाँ पे हम क्या करें, इसको पैड इन लेफ्ट कर देते हैं जी। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा मैंने मोशन इफेक्ट डाल दिया। ले जी, एक मेरा एलिमेंट ऐड हो गया, एक एलिमेंट और ऐड करना है। वो किस तरह करना है, अगेन मैं एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लेता हूँ जी बटन का। बटन उठाया, इसके नीचे बटन डाल दिया मैंने, और इस बटन का टेक्स्ट यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब इसके पीछे लिंक देना है। लिंक मैं किसका देना चाह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज का। वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आके कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करें।
ये कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हो गया, और ऊपर देखें, ऊपर ये उसका लिंक आ गया कॉन्टैक्ट अस पेज का। ये लिंक कॉपी किया मैंने, अगेन मैं आ गया अपनी इस जगह पे जहाँ पे पेज को एडिट कर रहा हूँ, और कॉन्टैक्ट अस बटन के पीछे ये मैंने हैश खत्म किया और ये लिंक लगा दिया कॉन्टैक्ट अस पेज का। अलाइनमेंट सेंटर की साइज कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बटन में आपने आइकन ऐड करना है, तो यहाँ से आप आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करके आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल्स में आ जाएं। स्टाइल में आप आएंगे तो यहाँ पे जो आपका फॉन्ट है उसका स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। बटन कलर हम चेंज कर लेते हैं जी। बटन कलर हम ये लेते हैं जी। ठीक है, और अब टेक्स्ट हमारा कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। टेक्स्ट कलर हम क्या करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं जी। ठीक है, हॉवर कलर हमने देना है। हॉवर कलर में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ जी हॉवर कलर। ठीक है, हॉवर पे जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम क्या देंगे हॉवर में, ये वाला। और टेक्स्ट कलर क्या, जी स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है, दफ़ा कंफर्म कर दें। नेट का थोड़ा सा इशू था जिस वजह से एक दफ़ा हमारी क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी जी। जी बताइएगा, मुझे आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को, और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? ठीक है, तो किस जगह से हमारी क्लास ब्रेक हुई थी काइंडली ये भी बता दें मुझे, ताकि फिर हम वहीं से स्टार्ट लें। बटन ऐड किया, बटन ऐड होने के बाद हमने यहाँ पे हॉवर स्टाइलिंग कर रहे थे जी। तो हॉवर स्टाइलिंग की समझ आ गई थी आपको? ठीक है, तो हॉवर स्टाइलिंग में हमने ये किया, एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज किया हमने, कि जब भी इसके ऊपर कर्सर जाए तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो। अब बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो फिर हमने टेक्स्ट कलर भी वाइट कर दिया। ठीक है, आप देखें इस पे कर्सर जा रहा है तो ये अपना कलर चेंज कर रहा है जी। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अभी जो मैंने सेटिंग्स की उसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। जो भी मैंने काम करना है अपडेट कर देना, अपडेट करूंगा, वेबसाइट पे आऊंगा और एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूंगा। अच्छा अभी देखें, हमें होम पेज नज़र नहीं आ रहा वेबसाइट को ओपन करने पे। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, और इसको मैं कैसे ठीक करूं?
अभी मैंने होम पेज डिजाइन किया और वो नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, जब मैं वेबसाइट पे आता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, टाइम जरा कम है। रिफ्रेश तो मैंने किया है, 2-3 दफा किया है। इस वेबसाइट को देख के क्या लग रहा है आप लोगों को कि मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, उससे पहले भी 2 दफा बता चुका हूँ। अब आप लोगों को खुद समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या करना है। तो भाई, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पोस्ट नजर आ रही है। और पोस्ट नजर आने का मतलब ये है कि अभी तक इसकी सेटिंग्स चेंज नहीं हुई। अभी तक ये ब्लॉग वेबसाइट ही है, इसको हमने चेंज नहीं किया। तो इसको मैंने चेंज करना है, ब्लॉग वेबसाइट वाली सेटिंग्स खत्म करना है। और अपना होम पेज जो है, उसको मैंने होम जो वाला पेज जो बनाया है, जिसको हम एडिट कर रहे हैं, वो सेट करना है। उसके लिए मुझे बताएं, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जल्दी से बताएं कि ये ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग्स खत्म करके एक पेज जो है, कोई भी पेज जिसको मैं यहाँ पे ला सकूं होम पेज के तौर पे, उसके स्टेप्स क्या होंगे, मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बताएं मुझे। ये हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आ गए जी। ठीक है, उसके बाद सिंपल से 3 वर्ड बनते हैं, वैसे लिख दें, आपको समझ आ जाएगी मुझे। जी, डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड के बाद नहीं, अपीयरेंस में नहीं जाएंगे। डैशबोर्ड के बाद जाएंगे जी सेटिंग्स में। ठीक है, और सेटिंग में कौन सा ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है? सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे रीडिंग पे। जनरल पे नहीं, रीडिंग सेक्शन पे जाएंगे। सेटिंग में, सेटिंग के बाद रीडिंग सेक्शन पे। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं कि होम पेज पे क्या नजर आए, पोस्ट नजर आए, ये वाली सेटिंग खत्म करना थी हमें। अब मैं इसे स्टैटिक पेज करता हूँ। ये पोस्ट वाला काम खत्म किया, स्टैटिक पेज किया। अब वो कह रहा है कि आपके होम पेज पे कौन सा पेज सेट करना है। उसके लिए मैं कहता हूं कि जी ये वाला होम वाला पेज जो है, ये एज ए होम पेज नजर आए जब भी इसको रिफ्रेश करूं तो मैं ये मैंने सेव किया। ठीक हो गया है। और अपनी वेबसाइट पे आ रहा हूँ। अब रिफ्रेश करूंगा तो अब देखिएगा। ले जी, अब देखिए, अब आपके सामने ये मेरा होम वाला पेज था जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, वो आपके सामने आ गया। हमने एक सेक्शन बनाया है, अभी एक बैनर लिया, उस पर ये लगाया हमने, एक हेडिंग लगाई है और एक बटन लगाया है। और इस बटन के पीछे मैंने एक लिंक भी ऐड किया था। ठीक है, लिंक किस चीज का ऐड किया था? कॉन्टैक्ट अस पेज का। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी, कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। अभी तो पेज क्योंकि डिजाइन नहीं किया ना हमने, तो अभी तो इस वजह से आपको नजर आ रहा है। अगेन टाइटल पे क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा होम पेज पे। डन हो गया, एक सेक्शन बन गया। अब हम आगे चलते हैं जी दूसरा सेक्शन पे। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करें। प्लस पे क्लिक करें। और यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं 3 कॉलम्स लूँ। ठीक है, चलिए 2 कॉलम ले लेते हैं। ये 2 कॉलम आ गए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में 2 कॉलम आ गए हैं। अब इस कॉलम की सेटिंग अलग से की जाएंगी, इस कॉलम की सेटिंग्स अलग से की जाएंगी। अब मैंने करना क्या है? मैंने ये करना है कि इन कॉलम्स में आइकन बॉक्स ऐड करना है। आइकन बॉक्स ऐड करने के लिए अगेन मैं इस पे आ जाता हूँ, एलिमेंट्स पे। और यहाँ से मैं लेता हूँ जी आइकन बॉक्स, ये वाला। इसको उठाया और ये इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, आइकन लाइब्रेरी पे जाएंगे, यहाँ से मैं आइकन चेंज कर लेता हूँ। कोई नया आइकन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, टाइटल चेंज कर लेते हैं इसका जी। टाइटल चेंज हो गया। डिस्क्रिप्शन खैर यही रखता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डमी टेक्स्ट है नहीं, तो लिहाजा हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया है जी। इसके बाद आप यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हैं, आइकन की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आ गया या फिर ये आ गया, लेकिन मुझे टॉप पे ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टाइल में आ जाए। स्टाइल में अब आइकन कलर हमने चेंज करना है। यही कलर हम लेते हैं जो हमने पहले यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं और
लेकिन थोड़ा सा फीका हो गया ना। ये ठीक, ठीक है जी। ये आइकन की सेटिंग है, आइकन कलर लेना है, स्पेसिंग, आइकन का साइज, इसको रोटेट करना है। यहाँ पे हॉवर में भी आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि इस पे कर्सर आए तो कलर चेंज हो जाए। आइकन की सेटिंग क्लोज की, नीचे कंटेंट है। कंटेंट में देखिए अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर लेफ्ट राइट कहाँ पे आपने करना है। उसके बाद आ गया जी टाइटल, टाइटल में उसकी स्पेसिंग आ गई, कलर आ गया, कलर इसका भी हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी आ गई, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है। फिर आ गया जी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कलर चेंज करना है, टाइपोग्राफी, तमाम चीजें। ठीक हो गया है। अब देखिए ये एक सेक्शन एक मेरा बन गया जी। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस तरह के तीन चाहिए, एक लेके अलग अलग डिजाइन करूं, पर उसमें डिजाइन करने में टाइम काफी लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके कंटेंट चेंज कर लूंगा। यानी कि जो हमने स्टाइलिंग की है ना, स्टाइलिंग यही रहेगी। स्टाइलिंग पे टाइम काफी लगता है, तो स्टाइलिंग इसी लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मैंने क्लिक कहाँ पे किया, ये कॉलम है, कॉलम को डुप्लीकेट करूंगा क्योंकि सेक्शन तो एक ही रहेगा। सेक्शन में हमने दो तीन चार पांच कॉलम लेने होते हैं। तो मैं इस कॉलम को डुप्लीकेट कर लेता हूँ जी। ठीक है, अगेन फिर डुप्लीकेट कर लेता हूँ जी। और ये वाला कॉलम मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए कि ये जो आ गया, इसकी यहाँ पे अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। ओहो, इसको यहाँ पे रखेंगे। इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अब मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए मेरी स्टाइलिंग तो वही है ना, स्टाइलिंग चेंज नहीं हो रही, तो मेरे लिए जरा इजी हो गया कि उसी स्टाइलिंग को रखते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ जी। ठीक है। यहाँ पे आइकन जो है कोई भी ले लें आप। टाइम भी कम है हमारे पास। चलें ये ले लें जी। ठीक है, अभी तो वैसे मैंने चूज किया, आप जो है अपने डिजाइन के हिसाब से आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना, आपने प्रैक्टिस परफेक्ट वे में करनी है। हर चीज, कंटेंट वगैरह तमाम चीजें उसके हिसाब से हो जो वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है। ऐसे ये टेक्स्ट चेंज किया, स्टाइलिंग वही चल गई। इस पे क्लिक करूंगा तो इसका यहाँ पे मैं आइकन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखिए कि ये जो कॉलम्स हैं या सेक्शन है, ऊपर वाले सेक्शन के बहुत क्लोज है। थोड़ा सा इसको मैं गैप देना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस पे क्लिक किया, सेक्शन पे। अब ये सेक्शन की सेटिंग होगी क्योंकि पूरे सेक्शन को मैंने थोड़ा सा स्पेस देना है ऊपर वाले सेक्शन से। पहले तो ये सेक्शन के अंदर जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में आप थोड़ा सा गैप दे लें। कॉलम गैप मैंने एक्सटेंडेड किया है, या इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, वाइडर कर देता हूँ। ठीक हो गया है। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ जी स्टाइल में, मुझे कुछ नहीं करना, एडवांस में आ जाता हूँ। एडवांस में आपको एक सेक्शन नजर आ रहा है पैडिंग का। तो पैडिंग पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ। 10 सबको दे दी मैंने। अब ये लिंक मैंने खत्म किया, अब सिंगल सिंगल भी दे सकता हूँ। टॉप पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं, 40 कर दे। ये है कि ऊपर और नीचे थोड़ी सी स्पेस आ गई है, बल्कि 50 कर लें आप इसको भी। डन हो गया जी। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे जी, आइकन आपको पता होना है किस रेलिवेंट आइकन देखें। ठीक है, तलाश कर, इतनी बड़ी लिस्ट आपके पास है, उसमें से आप निकाल लेते हैं। मिलते जुलता आइकन जो हो वो आप यूज कर लें। ठीक है। तो अब वेबसाइट को एक दफा रिफ्रेश कर लें जी। ठीक है, ये सेक्शंस आ गए हैं। अगेन अब ये सेक्शन कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद नीचे आ जाएं, एक सेक्शन और ले लें। यानी कि आपने अब ये देखना है कि सेक्शन वाइज आपने कितने सेक्शन बनाने हैं, वेबसाइट को डिजाइन क्या करना है। अब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपको डिजाइन खुद बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं डिजाइन कैसा बनाऊं। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस शो होगा। यहाँ पे आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई होगा कि जी आपने कमाल का डिजाइन किया वेबसाइट को। समझ आ रही ना मेरी बात में जो कहना चाह रहा हूँ। टेम्पलेट तो हम यूज कर लेते हैं, बना बना डिजाइन तो उठा लेते हैं, लेकिन जब खुद से डिजाइन करने लगे तो समझ आती है
अलाइनमेंट की, कलर कम्बिनेशन की, ठीक है, डिजाइन जो आप डिफरेंट सेक्शंस कर रहे हैं उनकी, फिर आपको पता लगेगा कि जी आप कितने पानी में हैं। दो कॉलम लिए, पहले कॉलम में इमेज ऐड की मैंने, और अब देखें ये इमेज की सेटिंग्स हैं, यहाँ पे इमेज अपलोड कर लेते हैं। और इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ से कोई भी इमेज उठा लें। ये इमेज आ गई है। अच्छा, इस सेक्शन को भी मैं जरा क्या करता हूँ, पहले इमेज की सेटिंग दिखा देता हूँ जी। इमेज की सेटिंग्स में साइज है, अलाइनमेंट है, सेंटर करना आपने, कैप्शन लिंक देना है, स्टाइल में आप चीजें देख लें, डिफरेंट हैं आपके पास, एडवांस में है, ठीक है। और दूसरा कॉलम जो है, दूसरे कॉलम में मैं क्या करता हूँ जी, हेडिंग ले आता हूँ पहले। हेडिंग में यहाँ पे मैंने लिख दिया GKLWE लर्निंग। ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन एलिमेंट्स पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं अब टेक्स्ट एडिटर ले लेता हूँ जी। और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को मैंने उठाया, और ये इसके हेडिंग के नीचे, और थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ाना है, मैंने इसी को कॉपी किया मैंने, और इसी को अगेन मैं पेस्ट कर देता हूँ जी, ताकि थोड़ा सा मेरा टेक्स्ट जो है वो बढ़ जाए, और यहाँ पे कंटेंट आप लोगों को नजर आ जाए जी। डन हो गया जी, ठीक है। ऐसे ही टेक्स्ट एडिटर में जो आपने टेक्स्ट ऐड किया, उस टेक्स्ट टेक्स्ट पे आपने जो भी स्टाइलिंग करनी है यहाँ से करें, ठीक है। उसके बाद आप उसको जो भी सेटिंग करना चाह रहे हैं, स्टाइलिंग में आ जाए, उसका कलर आपने चेंज करना है, कुछ भी आपने करना है। जैसे कि मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई हो गया कंटेंट, ठीक है। उसके बाद एडवांस में चीज़ें कुछ और हैं सेटिंग की, वो आप कर लें। अब एक और एलिमेंट ऐड करते हैं जी, और वो एलिमेंट है बटन का। अब बटन का एलिमेंट चाहे तो ये वाला एलिमेंट जो है बटन का, किधर गया जी, ये रहा, इसी को उठा के यहाँ पे ले आऊं, ये उठाया और ये लगा दिया। लेकिन अब देखें ये टोटली डिफरेंट है, इसका स्टाइल मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और ऊपर जाता हूँ, ये वाला जो था बटन, इसको पहले मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट हो गया, इसको उठाया मैंने, और यहाँ पे लाके मैंने इसको रख दिया। है ना आसान, कि फौरन आ गया आपका बटन। लिंक भी साथ लगा लगाया आ गया, जो उसके ऊपर हमने सेटिंग की थी वो सेटिंग्स भी आपकी वैसे की वैसी आ गई है, ठीक है। अलबत्ता इसको साइड पे कर लेते हैं एक पे, ठीक है। डन हो गया जी। अच्छा, अब इस कॉलम की सेटिंग पे क्लिक किया, कॉलम की सेटिंग पे वर्टिकल अलाइन मैंने मिडिल कर दिए। ऐसे ही यहाँ पे इस कॉलम की सेटिंग पे क्लिक किया, और इधर वर्टिकल अलाइन मैंने मिडिल की है, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ जी सेक्शन की सेटिंग पे। सेक्शन की सेटिंग पे अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी थोड़ी सी पैडिंग दे दूं, और इसको भी मैंने 10 तो सबको दे दी, और फिर इसको लिंक खत्म किया। टॉप पैडिंग जो है वो मैं देता हूँ जी 50, या इसको 40 दे लें। और बॉटम पैडिंग जो है ये भी मेरी 40 हो गई है। ओके हो गया जी, ठीक है। इसको एक काम और रह गया, वो ये रह गया कि इन कॉलम्स के दरमियान थोड़ा सा गैप देना है। कॉलम्स गैप पे आ जाएं, और इसको वाइडर कर लें थोड़ा सा। इतना गैप आ गया, बहुत है। अपडेट करें अपनी वेबसाइट को या सेटिंग्स को। इमेज डिलीट आपने करनी है, तो यहाँ से जाके आप इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ये आपके पास डिलीट नजर आ रहा है ना आपको। इस पे क्लिक करें, और ये देखें डिलीट है। यहाँ से कॉपी कर लें, इसको कॉपी करके आप इधर आ जाएं, इस कॉलम में, यहाँ इस कॉलम पे क्लिक करें नीचे, और इसे पेस्ट कर लें, ये पेस्ट होकर इधर आ जाएगी, ठीक है, आ गई है। ये मैंने राइट क्लिक किया, और ये डिलीट कर दिया। ये बहुत इजी है। अब देखें ना कितना आसानी से आप चीजों को डिजाइन कर रहे हैं। यही फायदा होता है पेज बिल्डर का, कि पेज बिल्डर से डिजाइन बनाना आपको आसान हो जाता है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद इस वेबसाइट पे आ जाए, इसको एक दफा रिफ्रेश कर लें, और ये आपका सेक्शन आ गया। अब कुछ समझ आ रहा है आपको काम हम कर क्या रहे हैं। हमने पहले होम पेज को एडिट किया, एक सेक्शन बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। जो डिजाइन हमारे जहन में है, या जो डिजाइन क्लाइंट ने दिया है कि जी इस तरह का डिजाइन आपने बनाना है, उसी हिसाब से आप सेक्शंस बनाते जाएं, और अपना डिजाइन कंप्लीट कर लें। एक पेज आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप दूसरे पेज पे चले जाएं, उसको एडिट करें, उसको डिजाइन कर लें, फिर तीसरे पेज पे उसको एडिट करें, उसको डिजाइन कर लें। तो इस तरह से जितने पेजेस आपने बनाने हैं, 2 3 4 5, उनको डिजाइन करें। और डिजाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी कंप्लीट वेबसाइट रेडी कर लेंगे जी, और आपको काम करने में मजा भी आएगा।
क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको उसमें नहीं मिलते ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं। आपको पता भी है कि क्लास के दौरान आंसर कम ही दिए जाते हैं, ठीक है, टाइम पहले ही कम होता है। तो ये आपका एक पेज डिजाइन हो गया जी, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं, ठीक है। अगर आप जाते हैं एक्स्ट्रा थीम में और कस्टमाइज में जाते हैं, तो आपको हेडर फुटर के ऑप्शंस वैसे ही नजर आएंगे जैसे आपको पहले मिल रहे थे, ठीक है। आप उनकी मदद से हेडर और फुटर डिजाइन कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये, अगर आप कस्टम डिजाइन करना चाह रहे हैं, हेडर फुटर थीम सेटिंग से हट के खुद का बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जाएं जी प्लगइन सेक्शन में और ऐड न्यू पे जाएं। लेकिन तब जाना है जब आपको समझ हो, या आपको थीम की जो सेटिंग्स हैं वो आप यूज नहीं करना चाह रहे हेडर फुटर के लिए। ये आपको एक अलग चीज बता रहा हूँ। ये अब ये लाजमी नहीं है कि आपने इसको लाजमी ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं, कि पहला ऑप्शन तो ये कि हेडर फुटर जो है वो थीम की सेटिंग्स में उसके ऑप्शन है, उसकी मदद से डिजाइन कर लें। थीम की सेटिंग्स में अगर आपको सही समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आप हेडर फुटर बिल्डर जो है उसको डिजाइन उसको यूज कर लें जी। हेडर फुटर बिल्डर जो है उसकी मदद से, एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर, ठीक है, एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर। हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, क्लास एंड हो जाए तो बाकी चीजें इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट वगैरह, जो भी क्वेश्चन हो आप वहां पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी ये आ गया जी एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर। इसको इस्तेमाल करें तो इसकी मदद से आप हेडर फुटर खुद का बना सकते हैं जैसा भी आप चाहें। सेम एलिमेंटर की तरह ये भी काम करेगा। इसमें आपने एक हेडर बना लेना है, फुटर बना लेना है, और उसको सेट कर देना है पूरी वेबसाइट के लिए, तो आपका हेडर फुटर कस्टम बन कंप्लीट हो गया। बाकी चीजें इंशाल्लाह